पर भगवान नारायण ने कृपा की। कैसी कृपा की? भक्त प्रहलाद जी ने ऐसी कृपा की कि होलिका की चुनरी उड़ करके भक्त प्रहलाद जी पर आ गई और होलिका जल गई। होलिका बुआ जल गई। अब जब होलिका जल गई तो भक्त प्रहलाद जी पर कृपा ऐसी हुई कि भक्त प्रहलाद जी जलती हुई चिता से बाहर निकले और जैसे बैठे थे वैसे की वैसे निकल करके बाहर आए। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि महाराज मैंने पुत्र को जला दिया, अब तो मर ही गया होगा। अब उधर से प्रहलाद जी आए, पिताजी प्रणाम। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति को देख करके होलिका तो जल गई। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि मैंने ये कौन सा अपराध कर दिया कि मेरा पुत्र तो बच गया लेकिन मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। बड़ा दुख हुआ हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप इस प्रकार के अत्याचार करते रहा। भक्त प्रहलाद जी पर करता था वो तो ठीक था, देवताओं पर भी करने लगा। इसने विचार बना लिया कि अब तीनों लोक में मेरी ही सत्ता होनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यप अपनी सत्ता को खड़े करने के लिए, सत्ता पर विजय पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहता। अब भगवान ने देखा कि ये ऐसे ऐसे में भक्त को बहुत परेशान कर रहा है, तो एक दिन समय आया। बड़े प्रेम भाव से प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप कहता है कि बताओ, तुम कहते हो नारायण हर किसी के अंदर है, और यदि हर किसी के अंदर है तो वो दिखता कैसा है, और दिखता कैसा है? और एक बात ये बताओ कि तुम बोलते हो कण कण में नारद है, तो क्या तुम्हारा नारायण इस खंबे पर भी है?